हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ लेडीज़ पैंट की कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो। उसके लिए देखिए, यहाँ पर मैंने 2.5 मीटर कॉटन का फैब्रिक लिया है। ये फैब्रिक मैंने यहाँ पर देखिए सूर्य ज्योति से बाय किया है। यहाँ पर हमें दुपट्टा, कुर्ती का और पैंट का इस तरह से हमने फैब्रिक को बाय किया था। यहाँ पर हमने कुर्ती का स्टिचिंग कंप्लीट कर लिया है, देख सकते हो आप। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हो। अब यहाँ पर हम पेंट की कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम आज बहुत ही आसान तरीके से पेंट की कटिंग एंड स्टिचिंग करना जानेंगे। उसके लिए देखिए, यहाँ पर मैंने फैब्रिक को पूरा ओपन करके इस तरह से मैंने 2 फोल्ड कर लिया है। यहाँ पर हमारी फैब्रिक की विड्थ नापेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमारा 21 इंच आ रहा है, उसको 2 फोल्ड करेंगे तो यहाँ पर हमारी फैब्रिक की विड्थ 42 इंच है। यहाँ पर देखिए, ओपन साइड मैंने मेरी तरफ रखी है। यहाँ से हम फैब्रिक को इस तरह से लाइन बनाकर सीधा कर लेंगे। देखिए, इस तरह से। अब यहाँ पर हम मेजरमेंट करेंगे। तो देखिए, बेल्ट के लिए हमें ऊपर से 1 इंच इस तरह से मेजर टेप को बाहर की ओर रख लेना है और यहाँ पर हमारी जितनी पेंट की रेडी लेंथ हो उस पर हम मार्क कर लेंगे। यहाँ पर हमारी 38 इंच पेंट की रेडी लेंथ है और बॉटम में देखिए, यहाँ पर हमारी इस तरह से मेरे डिज़ाइन करनी है, इसलिए हम यहाँ पर 3.5 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे। 41 इंच पर मार्क कर लेंगे। नॉर्मली हम 2 इंच बॉटम फोल्ड करने के लिए लेते हैं। यहाँ पर हमने डिज़ाइन बनाई है, इसीलिए 3.5 इंच रखा है। बेल्ट को भी यहाँ पर हम अलग से ही अटैच करने वाले हैं। अब देखिए, यहाँ पर कमर की मेजरमेंट करेंगे। यहाँ पर कमर है 30 इंच की, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 7.5 इंच। 1 इंच यहाँ पर हमने डाट लगाने के लिए ऐड करना है और 1 इंच यहाँ पर मार्जिन का ऐड कर लेंगे। टोटल यहाँ पर हमें 9.5 इंच तक इस तरह से मार्क कर लेना है। अब देखिए, इस मार्क के नीचे से यहाँ से हमें 1 इंच मेजर टेप को ऊपर बेल्ट के लिए निकाल लेना है। यहाँ पर हमारी हिप साइज़ है 36 इंच, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 9 इंच प्लस उसमें हमें 3 इंच का लूजिंग को ऐड करते हुए 12 इंच पर मार्क करके यहाँ पर इस तरह से लाइन बना लेनी है। अब देखिए, यहाँ पर हमें 2.5 या 3 इंच तक मार्क कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी हेवी साइज़ हो तो ही हमें 3 इंच पर मार्क करना है। स्मॉल साइज हो या मीडियम साइज़ हो तो हम 2.5 इंच यहाँ पर रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2.5 इंच तक इस तरह से मार्क करके गोलाई दे देनी है। अब देखिए, यहाँ पर हमारी जितनी हिप साइज़ हो उसको 4 से डिवाइड करते हुए 1 इंच मार्जिन का आ रहा हो तो हमारा परफेक्ट मेजरमेंट आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर हमें मेजरमेंट करना है तो यहाँ पर 12.5 इंच आ रहा है, उसका आधा यहाँ पर हम बीच में मार्क कर लेंगे। यहाँ पर देखिए, हमारा 6 इंच और 2 पॉइंट आएगा। तो यहाँ पर इस तरह से नीचे बॉटम के पास से भी हमें मार्क कर लेना है। अब इस पर सभी मार्क को मिलाते हुए हमें लाइन बना लेनी है। देखिए, इस तरह से यहाँ पर भी हम लाइन बना लेंगे। अब यहाँ पर हमने जितनी बॉटम चाहिए उस पर मार्क करेंगे। यहाँ पर हमारा रेडी बॉटम राउंड है 6 इंच, तो हम दोनों साइड 3-3 इंच पर मार्क करेंगे तो यहाँ पर हमारा परफेक्ट तरीके से 6 इंच बॉटम राउंड आ जाएगा। बैक पार्ट में हमें मार्जिन का ऐड करेंगे, यहाँ पर हम नहीं करेंगे। देखिए, इस तरह से मार्क करके हमें इस मार्क को ऊपर के साइड से मिला लेना है। इस तरह से यहाँ पर हमारी फ्रंट पार्ट की मार्किंग जो है कंप्लीट हो जाती है। अब हम कटिंग कर लेंगे। देखिए, इस तरह से यहाँ पर हमारा फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब इसके नीचे से ही यहाँ पर हम बैक पार्ट के लिए कटिंग करेंगे। देखिए, पहले यहाँ पर हम सीधी लाइन बना लेंगे। अब इस लाइन के नीचे यहाँ से हम 2-2 इंच पर मार्क कर लेंगे। बैक पार्ट में हमें 2 इंच एक्स्ट्रा ऊपर से ऐड करना है और साइड से भी हमें ऐड करना है। अब देखिए, यहाँ पर हमें फ्रंट पार्ट को इस तरह से रख लेना है। आसन वाला जो हमारी साइड है वो हम यहाँ पर ज़्यादा फैब्रिक हो उस तरह से रखेंगे। देखिए, इस तरह से। अब यहाँ साइड से भी हमें 2 इंच बढ़ा लेना है। पहले हमने ऊपर जो 2 इंच बढ़ाया है वो हमें आसन की साइड पूरा 2 इंच ही रखना है। और यहाँ पर देखिए, इस तरह से हम तिरछी लाइन बनाकर
इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब यहाँ साइड से भी हमें 2-2 इंच पर मार्क कर लेना है। अगर आपको लूज़ पेंट ही पसंद हो तो ही आप यहाँ पर 2 इंच बढ़ाना, वरना यहाँ पर आप 1.5 या 1 इंच भी बढ़ा सकते हो। मैंने यहाँ नीचे की साइड से 1.5 इंच ही बढ़ाया है। अब इस तरह से लाइन बना लेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पर हमारी बैक पार्ट की भी मार्किंग कंप्लीट हो जाती है। नीचे से भी हम लाइन बना लेंगे और यहाँ पर हमें लाइन बनाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से हम साइड से कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पर हमारे दोनों पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। हमारा इतना फैब्रिक बचा है, उसमें से हम यहाँ पर पॉकेट और बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो देखिए पहले मैंने यहाँ पर 2 फोल्ड फैब्रिक लिया है, तो हम पहले पॉकेट की कटिंग करेंगे। पॉकेट की विड्थ यहाँ पर हम 7.5 इंच रखेंगे। पॉकेट की लंबाई यहाँ पर हम 11 इंच रखेंगे। इस तरह से यहाँ पर भी लाइन बना लेंगे। अब देखिए यहाँ पर आप राउंड शेप ड्रॉ करना चाहते हैं तो कर सकते हो। मैं इस तरह से राउंड में शेप दे रही हूँ। इस तरह से हमारा पॉकेट कटिंग हो गया है। स्टिच करते समय आपको बताऊंगी हम किस तरह से अटैच करेंगे। अब हम बेल्ट के लिए कटिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा 2 फोल्ड फैब्रिक है और पेंट की चौड़ाई के जितना यहाँ पर हम बेल्ट की चौड़ाई रखेंगे। इस तरह से 2 फोल्ड करके हम मार्क कर लेंगे। बेल्ट की लंबाई यहाँ पर हमने 4 इंच रखी है और बेल्ट की चौड़ाई यहाँ पर हमारी पेंट की चौड़ाई की जितनी, यानी कि यहाँ पर हमने देखिए इस तरह से मार्क करके कट कर लेना है। यहाँ पर हमारा फ्रंट और बैक पार्ट के लिए दोनों के लिए बेल्ट की कटिंग हो गया है। अब हम स्टिचिंग कर लेंगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैंने फ्रंट पार्ट को लिया है। यहाँ पर हमने मार्किंग की थी वो हमारी सही साइड थी। हमें यहाँ पर दोनों की सही साइड इस तरह से अंदर की ओर रखनी है और यहाँ से हम आधा इंच मार्जिन रखते हुए सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह से हम 2 बार सिलाई लगाते हुए पक्की वाली ही सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर हमारा आसन जो है जॉइंट हो गया है। अब हम पॉकेट को अटैच करेंगे। तो पॉकेट यहाँ पर हमें पेंट की राइट साइड से लगाना है। देखिए यहाँ पर हम मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें 3 इंच पर मार्क करना है और यहाँ पर लंबाई में हमें 6 इंच पर मार्क करना है। अब इस तरह से हमारे आसानी से देखिए हाथ जो है आ जा रहा है। तो हमारा इस तरह से मार्क करके हमें लाइन बना लेनी है इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए आप राउंड में शेप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, मैंने इसी तरह से रखा है। अब यहाँ पर पॉकेट की भी रॉन्ग साइड से देखिए इस तरह से हमें अंदर की ओर रखनी है। तो यहाँ पर हमें इस तरह से पॉकेट को नीचे की ओर रखेंगे और यहाँ से हमें कटिंग कर लेना है। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर ऊपर की ओर पॉकेट को रखेंगे, आधा इंच मार्जिन रखते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ पर हमें पॉकेट की साइड से ही टॉप स्टिच लगा लेंगे। अब देखिए इस तरह से हम पेंट को उल्टा कर लेंगे और यहाँ पर बीच में इस तरह से हम पॉकेट को रख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर पॉकेट को सीधा करते हुए यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पर पॉकेट को इस तरह से उल्टा कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर हमारा फिनिशिंग के साथ पॉकेट अटैच हो जाता है। अब हम ऊपर से भी यहाँ पर सिलाई लगाकर पॉकेट को जॉइंट कर लेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पर हमने पॉकेट को अटैच कर लिया है। यहाँ पर हमारा आसानी से हाथ जो है आ जा रहा है।
अब देखिए पॉकेट को अटैच करने से पहले यहाँ पर हमने डाट लगानी थी, वो तो मैं आपको बताना भूल ही गई थी। कोई बात नहीं, अब हम डाट के लिए मार्किंग करेंगे। देखिए इस तरह से हमें पेंट को 4 फोल्ड करके यहाँ पर बीच में मार्क कर लेना है। और यहाँ पर हमने 1 इंच डाट के लिए रखा था, तो दोनों साइड आधा आधा इस तरह से मार्क करके यहाँ पर हम डाट की लंबाई रखेंगे 5 इंच। इस तरह से दोनों साइड से भी लाइन बनाकर मार्किंग कर लेंगे। यहाँ तक देखिए हमें पॉकेट को ओपन करना होगा। यहाँ पर मैंने ओपन कर लिया है। अब इस साइड पे भी हम मार्किंग कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर भी हमारी मार्किंग हो जाती है। अब यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह से हमने दोनों साइड इस तरह से डाट लगा ली है। अब पॉकेट को ऊपर से जॉइंट कर लेंगे। अब यहाँ पर हम बेल्ट को अटैच करेंगे। उसके लिए देखिए यहाँ पर मैंने बुकरम में से 1.5 इंच की चौड़ी पट्टी को कटिंग कर लिया है। उसको हमें फैब्रिक की रॉन्ग साइड पर देखिए इस तरह से ऊपर से आधा इंच मार्जिन रखते हुए यहाँ से हमें प्रेस कर लेना है। यहाँ पर देखिए मैंने फैब्रिक में बुकरम की पट्टी को चिपका लिया है। अब इसको हम पेंट की रॉन्ग साइड से इस तरह से देखिए आधा इंच मार्जिन रखते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ पर हम बेल्ट को इस तरह से सीधा कर लेंगे और पेंट की सही साइड से देखिए इस तरह से हमें आधा इंच अंदर की ओर फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से देखिए यहाँ पर हमारा बेल्ट भी अटैच हो जाता है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। यहाँ पर अब हम पॉकेट को चेक करेंगे तो देखिए हमारा परफेक्ट फिनिशिंग के साथ यहाँ पर पॉकेट भी अटैच हो जाता है। यहाँ पर हमारा मोबाइल फ़ोन बिल्कुल ही आसान तरीके से अंदर और बाहर आ जा रहा है। अब हम बैक पार्ट में भी मैंने आसन को जॉइंट कर लिया है। अब यहाँ पर भी हम बेल्ट को अटैच कर लेंगे। यहाँ पर देखिए हमने बेल्ट को ले लिया है। बेल्ट को इस तरह से नीचे की साइड रखेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें बेल्ट को इस तरह से ऊपर की साइड ले लेना है। ऊपर से आधा इंच फोल्ड करते हुए हमें फिर से सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर हमें इलास्टिक को डालना है। यहाँ पर देखिए हमने 2 इंच ऊपर से एक्स्ट्रा ऐड किया था, इसलिए यहाँ पर हमारा इस तरह से फोल्ड हो जाएगा। देखिए इस तरह से यहाँ पर भी एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर लेंगे और जो इलास्टिक को डालेंगे। यहाँ पर हमारी जितनी कमर हो उसका हाफ, यहाँ पर 15 इंच, उसमें भी हमें 2 इंच कम करते हुए 13 इंच का बेल्ट को कटिंग कर देना है। अब यहाँ पर इसमें हम पिन को अटैच करके इसको हम अटैच कर देंगे इसमें। देखिए इस तरह से हमें बेल्ट में आटी ना आए उस तरह से यहाँ पर भी हमें दोनों साइड से सिलाई लगा लेनी है। अब देखिए इस तरह से हमें खींच लेना है और यहाँ पर हमें इस तरह से दोनों साइड खींचते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर देखिए बैक पार्ट में हमारा परफेक्ट तरीके से इलास्टिक जो है अटैच हो गया है। अब यहाँ पर हम दोनों पार्ट को जॉइंट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए हमारा बैक पार्ट इस तरह से इतना छोटा हो जाएगा। यहाँ पर हमने इलास्टिक को अटैच किया है इसीलिए। अब हम साइड से भी पेंट को जॉइंट कर लेना है। देखिए इस तरह से यहाँ पर हमारा जॉइंट हो गया है। अब इसी तरह से हमें दूसरे साइड से भी जॉइंट कर लेना है। देखिए दोनों साइड हमने जॉइंट कर लिया है। अब यहाँ पर हम बॉटम को रेडी कर लेंगे। तो बॉटम के लिए यहाँ पर हमने 3.5 इंच का जो मार्जिन ऐड किया था, इसलिए देखिए इस तरह से हम 3.5 इंच तक इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पर हम 3 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ पर इस तरह से सीधी लाइन बना लेंगे। अब यहाँ पर देखिए फ्रंट पार्ट की ओर इस तरह से हम 1 इंच पर मार्क कर लेंगे और यहाँ से इस तरह से हम शेप बना लेंगे। देखिए इस तरह से अब यहाँ पर इस मार्क के ऊपर ही हमें सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ पर बीच में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको इस तरह से कट कर लेंगे।
अब यहाँ से इसको पलट लेंगे। अब देखिए ऊपर हमने आधा इंच रखा था, उसको अंदर की ओर इस तरह से हम फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह से हमने फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पर हमें देखिए फ्लावर को अटैच करना है। उसके लिए देखिए यहाँ पर 3 इंच की चौड़ी और 4 इंच की लंबाई में हमने पट्टी को कटिंग किया है। 2 फोल्ड में है। चारों ओर सिलाई लगाएंगे और बीच में यहाँ पर मार्क करके एक पार्ट में हमें कट कर लेना है। अब इसको हम पलट लेंगे। अब देखिए इस तरह से करके हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर सुई धागा का हमने ले लिया है। इस तरह से करते हुए यहाँ पर हमें इसको आटी लगा लेंगे और यहाँ पर गांठ लगाकर हमें डोरी को कटिंग कर देना है। इस तरह से हमारा रेडी हो जाता है। अब यहाँ पर दूसरी पट्टी को लेकर इसको भी इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। इस तरह से रख के यहाँ पर हम फिर से सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर देंगे। इसको यहाँ पर हमें अटैच कर देना है। देखिए यहाँ पर हम रख के यहाँ पर हम अटैच करेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पर हमारा अटैच हो गया है। इसी तरह से हमें दूसरे बॉटम राउंड को रेडी करना है। यहाँ पर हमारे दोनों बॉटम राउंड रेडी हो गया है। अब हम बीच में भी सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरह से हमारी पेंट का स्टिचिंग कंप्लीट हो गया है। हमने फ्रंट पार्ट में बेल्ट और बैक पार्ट में इलास्टिक को लगाकर यहाँ पर हमने पेंट की स्टिचिंग कंप्लीट कर ली है। हमारा परफेक्ट तरीके से पॉकेट भी रेडी हो गया है। देखिए अब यहाँ पर हम मोबाइल फ़ोन को इस तरह से आसानी से अंदर की ओर जा रहा है। यहाँ पर हमारा इतने तक हमारा पॉकेट है, देख सकते हो आप। यहाँ पर हमारा इस तरह से फिनिशिंग के साथ पॉकेट रेडी हो जाता है। बॉटम में भी देखिए यहाँ पर हमारे ब्यूटीफुल डिज़ाइन कंप्लीट हो गई है। इस तरह से हमारा बैक पार्ट में हमने इलास्टिक को अटैच किया है। अगर आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।